महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मरीशं रघुपति प्रियभगतं वातजातं नमामि। मंगलमूर्ति मारुतनंदनं सकल अमंगल मूल निकंदन पवनतनय संतनहितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद चरण बंदे बिन मौ सब काहूँ देहु राम पद नेह निबाहू। बंधवो राम लखन भय देही जे तुलसी के परम स्नेही। परम सज्जन वृंद, कल के प्रसंग में कथा आया था कि माता जानकी की विदाई का समय आ गया। मार्मिक प्रसंग चल रहा है, बहुत ही कष्ट होता है। और जनकपुर के जो वासी लोग हैं, जब ये समाचार मिलता है कि बारात की विदाई होने जा रही है, जानकी की विदाई होने जा रही है, तो पहले तो लोग जानते हैं कि परिहास है, लेकिन जब सत्य जानते हैं तो सबको कष्ट होने लगता है। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने अमनहु साज सरसिज सकुचानी। जब सत्य मालूम हुआ कि नहीं, वास्तव में विदाई होने जा रही है, क्योंकि जनक जी महाराज ने बहुत ही प्रार्थना से विनय से दशरथ जी महाराज और बराती लोगों को रोका था, इतना स्नेह था उनको। तो ये सारे लोग जो जनकपुर वासी हैं वो फूट फूट के रोने लगे। अब कैसे? अतुमन साज मन सर सिज सकुचाने, यानी संध्या के समय जैसे कमल जो है, कमल का फूल पंखुड़ी बंद हो जाता है। दाइज अमित न सकिय कही दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। जनक जी महाराज ने इतनी सामग्री अपरिमित दिया जिसका वर्णन करना मुश्किल है, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों को भी लोक की भी संपदा थोड़ी जान पड़ती है। असब समाजु यही भांति बनाई अजनक अवधपुर दिन पठाई। चली बरात सुनत सबरानी अब बिकल में नगनु जनु लघु पानी। इस प्रकार सारा सामान सजा करके राजा जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेजा। बारात चलेगी, यह सुनते ही रानियां ऐसी व्याकुल हो गई माने थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। उपमा, ऐसी ऐसी उपमा मानस में गोस्वामी जी ने दिया है, उस उपमा का वर्णन करना मुश्किल है। उपमा कालिदास से, लेकिन गोस्वामी जी की उपमा भी पुनि पुनि सिय गोद कर लेही आदेही असीस सिखावनु देही
अहो ये संतत पियई पियारी, अचिरु अहिवा तू असीस हमारी। माताएं जो हैं बार बार सीता माता जानकी को गोद में ले रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, सिखा रही हैं, बतला रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सदा अपने पति के प्यारी हो, पति की, और तुम्हारा जो सुहाग है वह अचल हो। आशीर्वाद दे रही है। और क्या कर रही है कि सास ससुर गुरु सेवा कर हूं, अपति रुकल की आयसु अनुसर हूं। अपने जा रही हो बेटी, पुत्री अपने सास ससुर की सेवा करना, और पति रुखुल की आयसु अनुसर हूं, पति के रुख को देख करके आज्ञा का पालन करना। कितनी मार्मिक बात मानस में लिखा हुआ है। आज समाज में बड़ी विसंगति है जिसका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। अति स्नेह बस सखी सयानी, अनारी धर्म सिख वही मृदुबानी। अति प्रेम होकर के जो सखियां हैं, वो स्त्री का धर्म क्या है वो माता जानकी को सिखला रही है। सादर सकल कुंवरी सब मुझाई, अरानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, अकाई बिरंची रची कतनारी। बड़े आदर के साथ पुत्रियों को रानी लोगों ने बार बार अपने हृदय से लगाया। माताएं बार बार भेटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की तो स्त्री जात को क्यों रचा, क्योंकि यह जो प्रसंग चल रहा है बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आगे वर्णन में भी आएगा कि जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल के, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। ठीक उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ विदाई कराने के लिए जनक जी के महल में पधारे। चारियु भाई सुभाय सुहाये, अनगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हई आजू, अकिन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाई, इतने सुंदर है भगवान कि उनको देखने के लिए स्त्री पुरुष बार बार दौड़ रहे, क्योंकि भगवान की यही उपमा है। वर्णन पिछले में आया है कि भगवान का इतना दिव्य रूप सुंदर है कि जो भगवान को देखता है वो भगवान को देखता ही रह जाता है। कोई कहता है कि आज ही जाना चाहते हैं, सचमुच जनक जी ने विदाई का सामान तैयार कर दिया है। अल्लेहु नयन भरी रो पर निहारी, अप्रिय पाहुने भूप सुतचारी। चलो प्रेम से इनका हम दर्शन कर ले, अपने आंखों को भर भर कर देख ले, हैं? अपने आंखों को देख ले इनको। ये जो हमारे ये पुण्य है, विधाता ने हमको पुण्य दिया है, वो पुण्य का हम लाभ ले लें, क्योंकि भगवान का दर्शन हो रहा है। किस भाव से देख रहे हैं, यहां उपमा दे रहे हैं कि मरणशीलु जिम पायु पियु खा, असुर तुरलरु जन्म कर भूखा। ये इस भाव से भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि जैसे मरने वाला अमृत पा जाए, और जो जन्म का भूखा है वह कल्प वृक्ष पा जाए। और पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। और जैसे नरक में जाने वाला जीव वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, मोक्ष उसका हो जाए। कह रहे जनकपुरवासी कि इनका दर्शन हमारे लिए वैसे ही है।
निरखी राम शोभा उर धरहूँ निज मन फन मूरति मनि करहूँ यही विधि सब नयन फल देता गए कुंवर सब राज निकेता। इस प्रकार रामचंद्र जी की शोभा को नृत्य हृदय में धर ले और अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना ले। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। यहाँ उपमा दे रहे हैं कि अपने मन को सांप बना लें और भगवान श्री राम को मणि। तो सांप को मणि बहुत प्रिय है, तो जैसे सांप मणि को प्रिय हो तो मणि को छोड़ना चाहता है, वैसे ही हम इनको धारण करने। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठार निवास करहि निछावर आरती महामुदित मनुसास। रूप के समुद्र भगवान श्री राम भाइयों सहित सारा रनिवास हर्षित तो उठा। सासुए महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती कर रही है। देखी राम छवि अति अनुरागी अप्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी रही न लाज प्रीति उर छाई असहज स्नेह बरन की मिजाई। रामचंद्र जी की छवि को देख करके, सुंदरता को देख करके माताएं अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श करने लगी। हृदय में प्रीति छा गई और इसमें लज्जा नहीं रह गई, क्योंकि प्रेम में परमात्मा से, भगवान से प्रेम में एक लज्जा भी बहुत बड़ा अवगुण है, अयोग्यता है लज्जा। भाव आया कि हम जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में आज जल चढ़ाएंगे, ऐसा विचार आता है किसी को। वो जल लेकर के चला पात्र में अपने चढ़ाने के लिए भगवान शिव को, और रास्ते में कोई मिल गया, क्या भैया ये कब से शुरू कर दिए, व्यंग्य वचन बोला। और जब बोला वचन तो उसको लज्जा आई, और लज्जा आई तो दूसरे दिन से जाना बंद कर दिया। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो उस लज्जा को छोड़ना है। कोई कुछ भी कहेगा, सत्संग करिए, कीर्तन करिए, भक्ति करिए, देखो भैया ये कब से ये उठा दिए, क्योंकि समाज ऐसा कहता है। पूर्व में जितने भी भगवान के भक्तों में सबको ने सुना है, और भगवान भी परीक्षा देते हैं कि देखिए ये हमसे कितना प्रेम करता है, वास्तविक प्रेम करता है कि दिखावा करता है। यहां कह रहे हैं कि जितनी रानियां लज्जा को छोड़ दी हैं, क्योंकि स्नेह और सुनत बचन बिलखेउर निवासु बोल न सकहि प्रेम बस सासु हृदय लगाई कुंवर सबलिनी पति न सौंप बिनती अति किन्नी। सारा रनिवास उदास हो गया है। सास में प्रेम बस बोल नहीं सकती, उन्होंने सब कुमारियों के हृदय से लगा लिया और उनके पति को सौंप करके बहुत विनती की। चारों राजकुमारी, चारों राजकुमार सबको सौंप करके, और माताएं विनती कर रही हैं, कर विनय सी राम ही समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊ तात सुजान तुम कहूं विद्युत सब गति की अहे परिवार पुरजन मोहि राजई प्राण प्रिय सिय जानवी तुलसी सीलु स्नेहु लखी निज किंकरी करी मानवी। विनती करके निवेदन किया, सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया, हाथ जोड़ करके बार बार कहती है, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूं, बलिहारी जाती हूं, तुम सबकी गति को जानते हैं। परिवार की, जनकपुरवासी की, मुझको, राजा को, सीता को प्राणों के समान प्रिय सीता सबके लिए, ऐसा जानिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर आप इसे दासी बना करके रखिएगा। दासी मान के, दास्य भाव।
तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दो सदल न करुणायतन। कहती है माताएं, हे प्रभु आप पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो। भाव प्रिय क्योंकि भगवान को भाव ही प्रिय है, भाव के ही कारण भगवान भक्त के घर आते हैं। आप सुने होंगे प्रसंग कि भगवान विदुर के घर गए और दुर्योधन के घर नहीं गए, क्योंकि भाव था। जहां भाव रहेगा वही भगवान आएंगे। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। भगवान अगर दोष कोई है तो भगवान उसको नाश कर देंगे। अस कही रही चरण गहिरानी, अप्रेम पंकुजन गिरा समानी, सुनी सदेह शानी बरबानी, अब विधि राम सासु सनुमानी। ऐसा करके के रानी लोगों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो, स्नेह से सनी हुई। श्रेष्ठ वाणी सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी सास अपने जानकी की माता जी को, सुनंदा जी को बहुत सम्मान दिए। राम विदा मांगत कर जोरी, अकिन प्रणाम बहोरी बहोरी। भगवान श्री राम सुनंदा जी अपने से प्रणाम कर रहे हैं और बार बार विनती कर रहे हैं। पाई असीसी बहुरी सिरुनाई, अभाई न सहित चले रघुराई। आशीर्वाद मिलता है और भाइयों के साथ भगवान श्री राम चल देते हैं। मंजू मधुर मूरति उड़ानी, अभई स्नेह शिथिल सबरानी, अपुनि धीरज धरे कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गई और फिर धैर्य धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार भेटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, अब बड़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुन पुन मिलत सखी न भी लगाई, अब बाल बच्ची जिम्मे धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचा रहे हैं माताएं, फिर लौट करके मिलती हैं। परस्पर कुछ तो थोड़ी प्रीति नहीं, अर्थात बहुत प्रीति है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। जैसे किस भाव से बाल बच्च जिमि धेनु लवाई, जैसी गाय, नवजात गाय अपने बच्चिया को छोड़ करके नहीं जाती, अलग कर दी। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास, मानव किन्न विदेह पुर, करुणा विरह निवास। सब स्त्री और पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। और ये तो मनुष्य का हाल है। सुख सारिका जान की जाई, कनक पिंजर निराखी पढ़ाई, अव्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, असुन धीरज परिहरहीन की। कह रहे हैं कि जानकी माता ने जिस तोते और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था, सोने के पिंजरे में रखा था, वो भी व्याकुल होकर रो रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि बैदेही कहाँ, बैदेही कहाँ। ऐसे वचनों को सुनकर को किसको नहीं धैर्य रह जाएगा। ऐसा प्रसंग आता है पद्म पुराण में कि माता जानकी जिस सुख सारिका को पालन की थी जनकपुर में, ये पद्म पुराण का प्रसंग है। तो एक सुगी जो सारिका होती है, एक तोते की पत्नी को लेकर के चली आई।
और चली आई तो उसके पति से उसका वियोग हो गया। तो उस पोते ने कहा ठीक है, जैसे आपने हमको हमारे पत्नी का वियोग दिया वैसे ही हम भी आपको वियोग देंगे। और वही तोता जो है समय आने पर वह बना जो उलाहना दिया माता जानकी को, अपने पत्नी को उलाहना दिया कि हम राम नहीं हैं कि सीता इतने दिन रही और रख ली, और अपने पत्नी को निकाल लिया। और इसी बात पर गुप्तचर ने रिपोर्ट दिया और भगवान ने माता जानकी को त्याग दिया। जब जाकर के वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वास किया और लवकुश महाराज दोनों भाइयों का जन्म हुआ। ये प्रसंग पद्म पुराण का कपोल कल्पित नहीं है। क्यों? अतो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, किसी की तुलना नहीं की जा सकती कि ये कैसे हो गया तो ये कहाँ बैठा। ऐसा लोग प्रश्न करते हैं कि ये कैसे हो गया। इस तरह से जो है ये प्रसंग आया है। मिकल भय विकल खग मृग यही भांति, मनुष्य दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, अप्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पशु और पक्षी इस तरह से व्याकुल है तब मनुष्य की दशा का वर्णन क्या कैसे किया जाए। वायु सर तब भाई से जनक जी वहां आए और प्रेम से उमड़ करके आंखों में आंसू भर करके विनती करते हैं। इस प्रकार एक भजन देते हैं।